पहला टारगेट जो होगा वो होगा 23,425 का। अगर ये कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है या लेवल के पास एक मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है, गैप अप के केस में आप तब तक ट्रेड नहीं करोगे जब तक ये कंसोलिडेट करके नीचे नहीं आता। 51,000 तक का लेवल बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। तो भाई आज मंडे मार्केट हॉलीडे थी ईद के कारण, हैप्पी ईद भाइयों को सबको। तो भाई कल ट्यूसडे मार्केट ओपन होगी और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। साथ ही साथ आपको पता है डेली हम निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस तो करते ही करते हैं, बट आज की वीडियो में आपको फिन निफ्टी के एनालिसिस भी मिलेगा और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मार्केट के होंगे, इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कुछ भी कह सकते हो, वो आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो भाई आप आ जाओ, हम यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखूं तो भाई पिछले 6-7 दिन से एक ही एनालिसिस बता के बोर हो चुका हूँ कि निफ्टी अपने बहुत मेजर सप्लाई जोन पे खड़ा था जिसको ये निकाल नहीं पा रहा था। फिर इसने इसको निकाला बट एक रेड कैंडल के साथ निकाला। उसके बाद इसने एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल अब क्या डिपिक्ट करती है कि मार्केट में क्या होने वाला है, ये सोचने वाली बात है। तो भाई अगर हम ये कैंडल देखें ना, तो ये कैंडल डिपिक्ट करती है कि जहां पे निफ्टी ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोज हुआ। ओपन होके निफ्टी ऊपर गया, फिर निफ्टी नीचे आया, फिर वहीं पे क्लोजिंग दी। तो आप अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी देख सकते हो मार्केट में कितनी गंदी है इस टाइम। और साथ ही साथ अगर हम इस वॉलेटिलिटी की बात करें तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि मार्केट ना खास मूव नहीं दे रही। जबकि ये इलेक्शंस खत्म हुए हैं, मार्केट उसी लेवल के आसपास रेस्ट करना शुरू हो गया। यहीं पे मार्केट घूमी जा रहा है। इसने अब इसको तोड़ा है, माइट बी ये टेस्ट है। अब कल के दिन पे ट्रेड कैसे करना है, मुद्दा ये है। तो भाई देखो, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने का सोचते हो ना, तो हमेशा 3 लेवल्स अपने पास ड्रॉ किया करो। लेवल नंबर 1 इज प्रीवियस डे हाई, लेवल नंबर 2 इज प्रीवियस डे लो एंड लेवल नंबर 3 इज प्रीवियस डे क्लोज। ये लेवल्स आपके पास हमेशा मार्क रहने चाहिए, तभी आप मार्केट का एनालिसिस करके बढ़िया से ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। अब भाई अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, एक छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद मुझे ये डिपिक्ट कर रहा है कि मार्केट एक गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद उसने गैप फिल किया, गैप फिल करके ये अपने इंपॉर्टेंट प्रीवियस डे लो तक गया और उस प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आया और इसने क्लोजिंग उसी पॉइंट पे दी जहां से ये ओपन हुआ था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो कल के दिन पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आप इस लेवल के निकलने का वेट करोगे जो प्रीवियस डे हाई है। ये प्रीवियस डे हाई जैसे ही निकलेगा आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान कर लोगे फॉर द नेक्स्ट टारगेट्स 23,670, 23,670 के टारगेट के लिए आप निफ्टी में एक ट्रेड प्लान करोगे अगर ये अपना ये वाला लेवल निकालता है। अगर ये यहाँ पे टाइम पास करके नीचे की तरफ आता है तो आपके पास पहला टारगेट जो होगा वो होगा 23,425 का, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आपके पास होगा वो ये होगा, दैट इज 23,375। ये इंट्राडे के टारगेट्स बता रहा हूँ क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वही है इंट्राडे ट्रेडर्स। तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग का आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। अगर ये कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो भाई गैप डाउन के केस में आप तब तक ट्रेड नहीं करोगे जब तक कि इस लेवल पे आके सपोर्ट करके डब्ल्यू बना के ऊपर नहीं जाता, और गैप अप के केस में आप तब तक ट्रेड नहीं करोगे जब तक ये कंसोलिडेट करके नीचे नहीं आता। कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा हम तब भी करेंगे, नीचे आएगा तब भी करेंगे। इसके केस में भी सेम होगा, सिर्फ फ्लैट ओपनिंग के केस में हम इसको कंसोलिडेशन के साथ ही पकड़ेंगे, बाकी सब केसेस में हम इसको वेट एंड वॉच करेंगे। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, पिछले कुछ दिनों से आपको अगर मार्केट में चार्ट थोड़ा छोटा कर दूं तो आपको ये एक हायर हाईस हायर लोज बनाता हुआ दिखेगा मार्केट। बट द पॉइंट इज कि जिस तरह से ये मूव कर रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ पड़ा है। अब मैं साथ ही साथ आपका दूसरा इंडेक्स जो बैंक निफ्टी है उसका एनालिसिस भी कर देते हैं। तो जैसा निफ्टी वैसा बैंक निफ्टी की भी ऐसी ही एक कैंडल है। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे, मैं पिछले कुछ दिनों से यही कह रहा हूँ, इस लेवल के पास एक मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है इसका, जिसको ये कोशिश कर रहा है डिमांड जोन में कन्वर्ट करने की।
अगर ये सप्लाई जोन ये निकालने में सफल होता है तो आपको 51,000 तक का लेवल बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखेगा। ट्रेड करने के लिए फिर वही बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होता है। इस लेवल के टूटने के बाद 51,000 का टारगेट से पहले भी एक टारगेट है 50,700 का। ये दो टारगेट्स बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए मिल जाएगी। गैप अप ओपन होता है, वेट करोगे कंसोलिडेशन का, उसके बाद ट्रेड करोगे, जिस भी साइड जाएगा उस साइड का। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद आप वेट करोगे कंसोलिडेशन का, ऊपर जाएगा तो ये टारगेट आएगा, नीचे जाएगा तो इसका आपको टारगेट 48,400 का मिलेगा। पैटर्न तो ये बताया मार्केट को ऊपर ही जाना है, ये हायर 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 लोस के पैटर्न में मार्केट को ऊपर ही जाना है। बट इसके साथ साथ जो ट्रेंड लाइन है, अगर वो ट्रेंड लाइन टूटेगी तो पैटर्न रिवर्स हो जाएगा। लाइव में ट्रेड तो करेंगे भाई, तो आप लाइव भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जो सुबह हमारा फर्स्ट हाफ में होता है और कल से मोस्ट प्रोबेबली हम सेकंड हाफ में भी लाइव होंगे। अब मैं चले जाता हूँ अपने तीसरे इंडेक्स पे, फिन निफ्टी, जिसकी कल एक्सपायरी, और फिर मैं आपको इन तीनों के लेवल्स भी दिखाता हूँ जो मैंने निकाल के अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किए हुए हैं। तो अगर मैं फिन निफ्टी देखूँ तो फिन निफ्टी की कैंडल थोड़ी सी बड़ी है, ये एक बुलिश काइंड ऑफ कैंडल इसने बनाई हुई है जो इसने लास्ट फ्राइडे के दिन बनाई थी। तो इसमें ये डे हाई मार्क कर देता हूँ, इसमें ये डे लो मार्क कर देता हूँ। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको देखते हैं इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर निफ्टी अगर आप देखोगे भाई, एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आपको अब मल्टीपल आइडियाज मिल सकते हैं ट्रेड के। अगर फिर निफ्टी यहीं पे कहीं पे फ्लैट ओपन होता है तो ये एक नो ट्रेड जोन हो जाएगा फिर निफ्टी का। आप इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करोगे जब तक इस दो जोन से बाहर फिर निफ्टी नहीं निकलता, ट्रेड अवॉइड करोगे। जैसे इसको डाउन साइड तोड़ेगा आपका टारगेट होगा फिर निफ्टी में 22,240 का। जैसे ही इसको अपसाइड ब्रेकआउट करेगा तो आपका टारगेट होगा फिर निफ्टी में 22,600 का। तो भाई फिर निफ्टी में एम पैटर्न का डाउन साइड ब्रेकआउट के लिए ये टारगेट, अपसाइड के लिए ये टारगेट। इस तरह से आप फिर निफ्टी में ट्रेड करते हो। गैप अप ओपन होता है, कंसोलिडेशन की वेट करना, गैप डाउन ओपन होता है, कंसोलिडेशन की वेट करना। साथ ही ट्रेड आप कब कर सकते हो, जब मार्केट फ्लैट ओपन होता है या इस लेवल में ओपन होता है जो मैंने आपको लेवल बता दिया। अब बात आती है भाई, मैंने आपको जो टेलीग्राम पे लेवल्स दिए हैं, आज वो देख लेते हैं। ये लेवल्स आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो अगर आप निफ्टी को देखोगे तो आपको दिखेगा निफ्टी ने एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाया है, इसका ब्रेकडाउन होगा तो निफ्टी बेयरिश होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये तो काफी देर से कंसोलिडेशन कर रहा है अपने दो लेवल्स के बीच में। और उसके बाद अगर आप मिड कैप निफ्टी को देखोगे तो ये भी राइजिंग वेज पैटर्न में, और आप फिर निफ्टी को देखोगे तो ये भी राइजिंग वेज पैटर्न में। डाउन साइड के लिए भी टारगेट्स है, अपसाइड के लिए भी टारगेट्स है। मैंने एक लिंक डाला हुआ है अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे, जैसे ही आप जाओगे लिंक पर क्लिक करोगे साथ ही अप्लाई हो जाएगा आपके चार्ट पे। बाकी भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। और लाइव ज्वाइन कर देना, तो ये मार्केट एनालिसिस के बेसिस पे लाइव ट्रेड भी करा के दिखा देंगे आपको। टेक केयर।